कक्षा 7 अध्याय 4 ऊष्मा भाग 2 में हम देखेंगे क्रियाकलाप 4.2 थर्मोमीटर से ताप मापना। आइए यह सीखें कि थर्मोमीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबको आता है। डिजिटल में तो डायरेक्ट अंक दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे सादे थर्मोमीटर में जो कांच का होता है उसमें हमें अंक माप पढ़ना आना चाहिए। तो सबसे किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच के भागों की संख्या को नोट कीजिए। मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है। ठीक है, जैसे 27 के बाद 35, 35 के बाद 36, 36 के बाद 37, 37 के बाद 38, 38 के बाद 39, उसके बाद 40, 41, 42, 43, 44। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तो 35 से 42 तक ही होगा। तथा इन चिन्हों के बीच में 5 भाग हैं। जैसे 35 और 36 के बीच में 5 भाग है, होते हैं ना, हमारी माप पट्टी में होते हैं, फुट पट्टी में होते हैं कि नहीं, वैसे। तो 5 भाग का मतलब होता है, हमारे गणित में भी आता है, तब एक छोटे भाग का माप 1/5 अंश सेल्सियस अर्थात 0.2 अंश सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले थर्मोमीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम मुंह में रखते हैं ना, तो दूसरों के मुंह से निकालने से पहले उसको रोगाणुरोधक बना देना चाहिए। नहीं तो ये बीमार व्यक्ति के मुंह से निकाला हुआ बिना रोगाणुरोधक किए उसको अच्छे से धोने के बजाय डायरेक्ट किसी और के मुंह में डाल दोगे तो वो भी बीमार हो जाएगा, उसकी बीमारी उसको लग जाएगी, छुआछूत हो जाएगा। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स नहीं, लेकिन जो होता है ना, जो लोग डॉक्टर यूज़ करते हैं, प्रतिरोधी रोगाणु रोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथों में कसकर पकड़िए। अब आपको उसको इस तरह से अपने हाथों में पकड़ना है, जैसे इन्होंने पकड़ा है ना, इस तरह से। और झटके देने के बाद अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। ऐसे ऐसे जोर से हिलाना है, नीचे से झटके देना है। सुनिश्चित कीजिए कि 35 अंश से नीचे आ जाए। यहाँ पर जो मर्क्यूरी होता है, यहाँ पर वो ऊपर हो, तो आप सुनिश्चित कीजिए आपका तापमान मापने से पहले कि वो नीचे आ जाए, 35 अंश से नीचे आ जाए। अब थर्मोमीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मोमीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ठीक है, ताप को सदैव इसके मात्रक अंश सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। जैसे ही आप निकालोगे अपनी जीभ से ये थर्मोमीटर, तो आपका शरीर का ताप जितना भी होगा, पारा आपको वो अंक दिखाएगा। ठीक है, अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? नॉर्मली हमारे शरीर, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 अंश सेल्सियस है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। कौन सा? अंश सेल्सियस, 37 अंश सेल्सियस। आपको भी ऐसा ही लिखना है, 37 अंश सेल्सियस। पहली ने अपने शरीर का ताप मापा, वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 अंश सेल्सियस नहीं था। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारा माप 37 अंश सेल्सियस ही हो, उससे कम या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर नॉर्मली ज़्यादातर लोगों में 37 अंश सेल्सियस का तापमान पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है, सरेराश निकालो तो 37 अंश
होता है, लेकिन सबका 37 हो ये ज़रूरी नहीं। आइए पहेली को विश्वास दिलाए कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। डॉक्टरी क्रियाकलाप 4.3। डॉक्टरी थर्मोमीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों के शरीर का ताप मापिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.2 में अंकित कीजिए। यहाँ पर आपके मित्र का नाम लिखना है और उसका ताप देखना है। तो किसी का 36 अंश सेल्सियस आएगा, किसी का 38 अंश सेल्सियस आएगा, किसी का 41 अंश सेल्सियस भी आ सकता है, तो किसी का 42 अंश सेल्सियस भी आ सकता है। ठीक है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 अंश सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसतन तापमान है। औसतन तापमान निकाला जाता है। आप गणित के दाखले में देखते हो ना, औसतन कितने मार्क्स आए वो चेक कीजिए। अभी तो यही चलता है आपका। तो ये औसतन तापमान निकाला जाता है कुछ लोगों का। ठीक है। और उससे ये नक्की होता है कि हमारा तापमान नॉर्मली 37 अंश सेल्सियस होता है। आगे देखिए, बुझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मोमीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता था। पहेली ने उसको ऐसा करने से रोका। क्यों? क्योंकि गर्म दूध का तापमान 42 अंश सेल्सियस से ज़्यादा हो सकता है। चेतावनी। क्या चेतावनी है? देखिए, डॉक्टरी थर्मोमीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। ठीक है। आपको डॉक्टरी थर्मोमीटर का उपयोग हमारे मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत करना है, नहीं करना है हमें। ठीक है। थर्मोमीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचिएगा। ऐसा करने से यह टूट सकता है। क्यों टूट सकता है? तो हमारा जो डॉक्टरी थर्मोमीटर होता है वो औसतन 42 अंश सेल्सियस तक का ही होता है। लेकिन अगर उसको ज़्यादा धूप में, ज़्यादा गर्मी में रखा जाएगा या आग के पास रखा जाएगा तो उसका मर्क्यूरी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा? वो टूट जाएगा। डॉक्टरी थर्मोमीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप औसतन सब न्यूनतम बोले तो 35 अंश सेल्सियस से कम तथा 42 अंश से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मोमीटर का परिसर 35 अंश से लेकर 42 अंश तक ही होता है। आप आगे देखिए, चित्र में दिया गया है कि नहीं? देखिए, उसके अंकन कहाँ तक है कि नहीं? 35 से लेकर 42 अंश सेल्सियस तक ही है। उससे ज़्यादा का तापमान हमारे शरीर का होता ही नहीं है। ठीक है ना। आगे का हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।